गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते क्लास स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक यानी कि त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। एक रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से, इस टॉपिक से डरना नहीं है। अब आप नहीं बच सकते इन टॉपिक से। ये टॉपिक के क्वेश्चन आपको फेस करना है और आना ही चाहिए। एडवांस मैथ्स ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल एग्जाम्स में, ठीक है। मैं इजी करूँगा, मेरा काम है। मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना है। प्लीज़, सरल है, सरल है, सरल है, बहुत सरल है। करते स्टार्ट। शांति से देखना, बस आराम से बैठ कर देखो क्या बता रहा हूँ, है ना। चलो, त्रिकोणमिति यानी कि वही हमारे मन में साइन थीटा कॉस थीटा। त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोण यानी कि त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि तीन कोण यानी कि त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिकोण से इनका उद्देश्य होता है त्रिभुज का। तो त्रिभुज के अंदर चलने वाला माप, मिति मतलब माप, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का कहीं ना कहीं मेजरमेंट्स। तो त्रिभुज के ऊपर गणित का खेल खेला गया है, मेजरमेंट का, माप का खेल त्रिभुज के ऊपर। दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। क्लियर। त्रिकोणमिति में क्या देखने को मिलता है हमें? शांति से देखना। धीमे धीमे एक एक बात सीखेंगे, बहुत सारी बात नहीं सीखेंगे। एक बात सीखेंगे, फिर उस एक ही बात पर आने वाले सवाल, दूसरी बात फिर उस पर आने वाले सवाल। ढेर सारी चीज का बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे हम, है ना। तो सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री को चलाने वाले 6 ड्राइवर होते हैं। 6 ड्राइवर होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की गाड़ी चलाते हैं। कैसे ड्राइवर? देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर। ये 6 लोग होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर। अब इसमें जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जितनी जरूरत है उतना ही बता रहा हूं अभी, है ना, ठीक है। कॉट थीटा को हम बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर 1 अपॉन टेन थीटा भी कहते हैं इसको। अरे साइन बाई कोस से 10 बनता तो साइन बाई कोस से 10 बन जाएगा, यही तो यूज कर रहा हूं। साइन बाई कोस से 10 बनता तो साइन बाई कोस से नीचे से ऊपर साइन बाई कोस से टेन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा साइन बाई कॉस। बस इतना ध्यान रखो। रटना है इसको? नहीं रटना है, बस लिखा हुआ है सामने, लिखे रहने दो, मत लोड लो कौन क्या है क्या नहीं। जब यूज होना चालू होगा ना इनका, तो अपने आप चीजें समझ में आएगी कि किधर पे क्या है। क्लियर। अब देखो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल त्रिकोणमिति की एक सारणी होती है, जहां से हम शुरुआत करेंगे कहानी के, है ना। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, साइन थीटा, एक मिनट यहां पर बनाता हूं, है ना, नीचे से थोड़ा, ठीक है, इधर से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कहानी। अरे यार टेढ़ा हो गया थोड़ा सा ना लाइन मेरा, एक मिनट। ये कोसेक थीटा, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, है ना, ठीक है। ऐसा
देखिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 प्रकार के डिग्री होते हैं जिनके वैल्यूज हमें याद होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1। बस ये पहला कॉलम आप याद कर लो, पहला रो ये याद कर लो आप बस। बाकी इसको देख देख के बाकी सब सर्कल आपके भरने वाले हैं, ठीक है। इसको देख देख कर बाकी सारे फिलअप हो जाएंगे, है ना। बस इसको याद कर लो आप। अच्छा, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, है ना, फॉर्मूला होता है √n/4, √n/4, ये फॉर्मूला होता है इसका। रुको 1 मिनट, देखो ये भी वैल्यू रटने की जरूरत नहीं, इनको बनाने का एक बहाना खोज लिया है, ठीक है ना। √n/4, n का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम 0, यहाँ n का वैल्यू 1, यहाँ n का वैल्यू 2, यहाँ n का वैल्यू 3, और यहाँ n का वैल्यू 4। ऐसा जब n का वैल्यू 0, 1, 2, मतलब ये पांचों शुरू की पांचों वैल्यू साइन थीटा वाली, इसको भी बनाने का एक बहाना है √n/4। इससे पांचों वैल्यूज बन जाती। कैसे? n का वैल्यू सबसे पहले आप 0 रखेंगे। जैसे ही n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/4 0, यानी कि पूरा 0 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार, √0/4 यदि आप करेंगे तो 0/4 तो 0 ही हो गया ना, तो बना के नहीं बना वैल्यू 0। क्लियर? अब n का वैल्यू 1 रखेंगे, 1/4, तो 1/4 1/2 बन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो 1/2। तो ये वैल्यूज कैसे बने? √n/4 में 0 1 2 3 4 रखते जाओ, बनते चलेंगे, है ना। चलो n = 2 रख देते हैं। यदि आप 2/4 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। बताइए 1/√2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये देखो बना कि नहीं बना। n की जगह 2 रखेंगे, अब n की जगह 3 रखेंगे, 3/4, तो 3 तो रूट में रहेगा और 4 कूद कर 2 बन के बाहर, तो √3/2 आएगा कि नहीं आएगा? अब n = 4 रखेंगे, n = 4 रखेंगे, तो √4/4 बताइए 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? इतनी बात ठीक है। तो आ गया वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर इतनी बात सभी को? ठीक है ना। तो n का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर? अब देखिए तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे बनी। देखो सुनो, एक चीज बताऊं हम बेसिक से। यदि आप चाहते हो कि त्रिकोणमिति के सवाल आपको अच्छे लगे, अब कहीं भी त्रिकोणमिति के सवाल देखो तो आपको अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो, मजा आए कि वाह यार सवाल त्रिकोणमिति का हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आपको फील हो, यदि आप चाहते हो तो मैं एक बात बताऊं, टेबल में तो बना रहा हूं, यही टेबल बिना देखे ना घर में बना के देखना, बिना देखे जैसे मैं बना रहा हूं। अच्छा मैंने कैसे बनाया? सबसे पहले लिख लेना पूरा। देखो यार, बिना संघर्ष के तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है क्या बात? सबसे पहले लिख लो, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। सूर्य जैसा चमकना है ना संसार में, तो सूर्य 10 गुना ज्यादा तेजी से अंदर ही अंदर जलता है, तपता है, वैसा जलना भी पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर? मेहनत तो करनी पड़ती है यार, देखो सीधी सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। और जीवन में यदि आपने बहुत मेहनत नहीं की, मैं थोड़ी मेहनत नहीं बोलता, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ यदि आपने नहीं देखा ना, बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके, जी जान लगाकर किसी चीज को अचीव करने के पीछे नहीं भागे और उसको पाया नहीं, तो जीवन अधूरा है, फिर जीवन के मजे नहीं ले पाए। किसी चीज के पीछे बहुत मेहनत करना, पागल हो जाना, और वो जब चीज मिलती है ना, तो वो जो शौर्य होता है ना, सफलता का जो शौर्य होता है, जो चमक होती है, एक फील होता है, उसकी बात ही अलग है। उसे कहते हैं जीवन। बहुत बड़े बड़े सपने देखना, जितने बड़े हो सके, और उनको पाने के लिए मेहनत करना, बस जुट जाना, यही जीवन है। और उनको पाने के बाद जो शौर्य है ना जीवन का, जो असली जीवन, उसका मजा तभी आता है। इंसान जो कल्पना कर ले उस चीज को वो पा सकता है। वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन, एक लाइन है, वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कॉन्सीव और बिलीव द मैन कैन अचीव। वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कॉन्सीव और बिलीव
द मैन कैन अचीव, मतलब इंसान का दिमाग यदि किसी चीज की कल्पना मात्र कर ले, इसका मतलब वो चीज उसके अंदर पाने की क्षमता है। ये भगवान ने हमें ऐसी मशीन बना कर दी है। यदि आप कल्पना कर सकते हो अरबपति, मेरे पास प्लेन होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, यदि ऐसी कल्पना आपका दिमाग कर रहा है, मतलब इक्वली उसके अंदर पाने की क्षमताएं हैं, बशर्ते आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हो या नहीं, पॉजिटिव बिलीफ है या नहीं आप में कि आपको मिलेगा। हे भगवान, थक गए हम बोलकर, तो बस इतनी सी बात बोल रहे हैं। एक टेबल नहीं बना सकते यार आप? कितनी छोटी सी बात कर रहा हूं आपसे, बताओ, एक टेबल बनाने की केवल बात कर रहा हूं। हाँ, तो देखो n की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये वैल्यू किस बहाने से बनाई हमने पता है, रटने की जरूरत नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू तो लिख दी, अब कोस थीटा की वैल्यू के लिए इसको पीछे से लिखो, पीछे से उल्टा करके लिख दो बस। तो पीछे 1 है, फिर उसके बाद √3/2 है, लिखो, पीछे से लिखो, फिर 1/√2 आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है क्या इतनी बात? तो उसी को कहां से लिख दो, पीछे से। क्लियर, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो एक बात बताऊं मैं आपको, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस। समझना बात को, है ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। तो अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना। tan थीटा की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस यानी कि 0/1। अरे यहां के लिए साइन थीटा 0 और कॉस थीटा क्या है, 1, तो 0/1। बताइए वैल्यू 0 बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे tan थीटा इन दोनों को बटे में रखने से 0/1 क्या बन जाएगा, 0। इन दोनों को बटे में रखेंगे, डिवाइड का 2 कैंसल, 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। इन दोनों को जब बटे में रखेंगे ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे बटा लगा के, तो 2 बटे बटे का कैंसल, 1/√3 आएगा, 1/2√3/2, तो 2 कैंसल आएगा, 1/√3। क्लियर। वैसे ही इन दोनों को जब हम बटे में रखेंगे तो पूरा सेम वैल्यू कट जाएगा, 1। इन दोनों 2 कैंसल, ओनली √3/1 आएगा, और बाई में 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 कैंसल, √3 केवल आएगा, और 1/0 होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, सॉरी ये लिखा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है क्या इतनी बात? ये वैल्यू कैसे बनी पता है, उसको पीछे से लिख दो तो ये बन जाएगा, और इन दोनों को एक दूसरे साइन बाय कॉस डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात? अब ध्यान देना, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin, है ना। स्कूल में भी सीखा था आपने, स्कूल में नहीं करा, अब तो करना पड़ेगा, नहीं भाग सकते आप इससे। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा, है ना, यानी कि साइन थीटा का इनवर्स। क्लियर। तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्लियर है क्या इतनी बात, है ना, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब यदि हम 1/sin थीटा की बात करें, ठीक है, मतलब साइन थीटा को उल्टा करना है, 1/sin थीटा, तो 1 के अपॉन में क्या रखना है, साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू 0 है क्या, तो 1/0 यानी कि यहां की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी क्या? अरे 1 के अपॉन में साइन थीटा, 1 के अपॉन, तो साइन थीटा कितना है, 0, इन्फिनिटी, मतलब 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा को उल्टा कर दिया, तो 1/2 का उल्टा 2/1 आएगा क्या? कोसेक थीटा 1/sin थीटा का मतलब साइन थीटा क्या कर दिया, उल्टा, ऊपर की जगह नीचे, तो साइन थीटा उल्टा, तो 1/2 का 2/1 उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2/1, और बाई में 1 का कोई मतलब नहीं लिख रहा हूं, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/1, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, 1, तो 1/1 का उल्टा 1/1 1 ही आएगा। क्लियर, ठीक है। अब सेक थीटा के लिए मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा कैसे कैसे बनाया। सेक थीटा के लिए कोसेक थीटा को पीछे से लिख दो, ये 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2, और ये इन्फिनिटी। क्लियर। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए tan थीटा को पीछे से लिख दो, तो tan थीटा इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर 0। फिर से बताता हूं मैंने कैसे टेबल बनाई, ठीक है, फिर से बताता हूं, है ना। ये पांचों वैल्यू तो क्लियर है कैसे बने थे।
इसको पीछे से लिख दो तो कॉस बन गया। याद रखना, खुद बिना देखे 2-3-4 बार बना बना के देखोगे ना, तब जाके दिमाग में जाएगा। देख तो रहे हो आप, पीछे से लिख दो। क्लियर। अब टेन थीटा साइन बाई कोस, तो 0/1 0। इन दोनों को बटे में रखेंगे, 2 कैंसिल, 1/√3, ये पूरा कैंसिल, 2 कैंसिल, √3/1 √3, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। क्लियर। अब कॉसेक थीटा साइन को उल्टा करना है, 0/1 तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2/1 2, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/1 का उल्टा 1/1 1। क्लियर। अब सेक थीटा के लिए कॉसेक को पीछे से लिख दो, और कॉट थीटा के लिए टेन थीटा को पीछे से लिख दो, टेन थीटा को पीछे से लिख दो। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये वाला पोर्शन, इतना साइन कॉस और टेन की वैल्यू, साइन कॉस और टेन का ये वाला सेक्शन आपको रटा हुआ होना चाहिए। खुद से बना बना कर देखना पड़ेगा, अपने आप याद होगा। आया समझ में? अब इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं, अब इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं ना। ठीक है, तो अब ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या बता रहा हूं, है ना। ठीक है, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, इसको मिटाता हूं, आराम से वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करो पूरा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है ना, मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब जो शीट आपको मिली है ना, डिस्क्रिप्शन में जो शीट अवेलेबल है, उसको मैं स्टार्टिंग से नहीं ले रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन से ले रहा हूं। बीच में कहीं खोलिए आप, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे करके पूरे टाइप मिलेंगे, फिर टाइप खत्म होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, फिर से वहां से टाइप फर्स्ट चालू हो रहा है, बीच में से कहीं से, वहां से। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पहले करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे जैसा हमने अलजेब्रा में किया था, सेम, है ना। तो इसका टाइप फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूं पहले। तो टाइप फर्स्ट की कहानी यदि हम देखें, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ये देखो, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में 30 डिग्री, कॉस में 30 डिग्री √3/2 होता है। बस, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपकी, बताइए 1 + √3/2 आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर। 1 + √3/2 आएगा, आंसर बी वाला। क्लियर है? ये हिंदी देखकर भागना मत यार, इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन बताते जाऊंगा। कुछ एक क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम में, बाकी तो बाईलैंग्वेज क्वेश्चन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, है ना बाईलैंग्वेज, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से गलत क्या है ना। ये देखो, ये इंग्लिश और ये हिंदी, है ना, है ना। ये देखो, ये इंग्लिश और ये हिंदी, बाईलैंग्वेज है पीछे सारे। बस ये यहाँ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यापम वाले क्वेश्चन है, तो हिंदी में है ना। ठीक है, चलो ओके देन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। चलो 2 पर चलते। अब ये टेबल ने तो पूरा एरिया ही कवर कर लिया, तो इस टेबल को हटाता हूं मैं भी, है ना। एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, है ना। देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अब देखो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, रटा हुआ होना चाहिए ऐसे वैल्यू। कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? √3/2, 1/√2, 1/2 और 1/√2, है ना। अच्छा, बनाओ क्या वैल्यूज, देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस थीटा पीछे से लिख दो उसको, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, है ना, बीच का 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये देखो कॉस 60 डिग्री 1/2,
क्लियर, और साइन 45 डिग्री 1/√2, क्लियर। तो क्या हो गया है फाइनली, √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो 2√2 तो कॉमन है, तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 और होल अपॉन में 2√2, तो √3 - 1/2√2, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल बने रहने देता हूं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, है ना। तो देखिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, √3/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। तो देखो ये √3 × √3 3 होता है और 2 2 4 प्लस 1/4, √3 × √3 3, 2 2 4 1/4, तो फाइनली 3 + 1 होल अपॉन में 4, तो 4/4 आंसर विल बी 1, क्लियर। तो आंसर कितना आएगा 1, आया क्या समझ में, क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। देखो वैल्यू रखना है केवल, ये सारे व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है आपके, है ना, ठीक है। हर प्रकार का क्वेश्चन करेंगे शांति से, थोड़ी सी एक टेबल सी, टेबल पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वे सारे हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे ना। फोर्थ क्वेश्चन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में आगे चलते हैं ना। कॉट थीटा पर परिभाषित नहीं है, अब ध्यान देना, कॉट थीटा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कॉट थीटा का टेबल क्या है। कॉट 0 डिग्री होता है इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री होता है √3, कॉट 45 डिग्री होता है 1, ये 1/√3 होता है, और ये होता है 0, क्लियर। तो कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री क्या होता है 0, क्लियर। अब सुनो, कॉट थीटा किस पर डिफाइन नहीं है, कॉट थीटा किस पर डिफाइन नहीं है, इन इंग्लिश नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं होता। डिफाइंड नहीं होने का मतलब है कि उसका वैल्यू इन्फिनिटी होना, तो 0 डिग्री पर कॉट थीटा डिफाइन नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी वैल्यू होने का मतलब है कि परिभाषित नहीं है उतने डिग्री पे। तो कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी है, तो कितने डिग्री पर यह परिभाषित नहीं है, 0 डिग्री पर। तो कॉट थीटा किस पर परिभाषित नहीं है, किस पर डिफाइंड नहीं है, 0 डिग्री पर। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या। सो एट विच वैल्यू ऑफ थीटा, या फिर एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, सो दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री पर कॉट थीटा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उस पर वो इन्फिनिटी होना मतलब डिफाइंड नहीं होना, इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, क्लियर। अच्छा टेन थीटा किस पर डिफाइंड नहीं है, तो टेन थीटा में 90 डिग्री पर इन्फिनिटी आता है, 90 डिग्री पर, तो टेन थीटा 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, क्लियर, ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin 45 cos 45 का वैल्यू निकालना है ना। तो 2 sin 45 और cos 45 की वैल्यू हमें निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, क्लियर। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या है 1/√2, देखो ना, sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो 2 × 1/√2 × 1/√2 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आएगा क्या 1, क्लियर है तेरी बात सभी को। तो आंसर विल बी 1, 2/2 यानी कि कितना आएगा ये 1, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। आया समझ में आया क्या सभी को। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले पर, ठीक है। 6 के बाद 7th,
हाँ इजी क्वेश्चन है यार। ए की वैल्यू 180 डिग्री तो 10a/4 का वैल्यू बताओ, है ना। तो ए का वैल्यू यदि 180 डिग्री है, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10a/4 यानी कि 180/4। क्लियर। 180/4 45 होता है ना। और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अरे 10 में टेन थीटा में टेबल बनाइए ना आपने, देखना टेन थीटा में 45 डिग्री पर क्या होता है? 1 ही तो होता है ना वैल्यू। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो आंसर विल बी 1। क्लियर। आंसर विल बी 1, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अभी और आगे चलते हैं। 8, यदि a का वैल्यू 30 डिग्री है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 3a। यदि a का वैल्यू 30 डिग्री है, यदि a का वैल्यू 30 डिग्री है तो हमें sin 3a की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, sin 3a, a का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो a का वैल्यू 30 डिग्री रखोगे तो 3 × 30 sin 90 डिग्री आएगा क्या ये? और sin 90 डिग्री क्या होता है? 1। 3 × 30 sin 90 डिग्री क्या होता है? 1। क्लियर है ना। ठीक है, तो sin 90 डिग्री होता है 1। क्लियर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकाले। अब सुनिए, अरे यार सॉरी, वो टेबल भी पूरा मिटा दिया मैंने ना, 1 मिनट। नो अंडो अवेलेबल, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। किस किस की वैल्यू निकालनी है देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पता है आपको? 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। प्लस 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। मुझे याद है, आपको भी याद होगा धीमे धीमे, है ना। ठीक है, पता है ना, टेबल में से लिख लोगे ना वैल्यू, टेबल में से नहीं बनाओ टेबल चलेगा। ठीक है, देखो अभी कि बना दो यार, बना देता हूँ यार। चलो साइन कॉस 10 का बना के रख लेता हूँ, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का बस बनाकर रख लेता हूँ। तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। और पीछे से लिख दो इसको, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। अब टेन थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस, 0/1 0। इनको अपन में लेंगे, 2 2 कैंसिल, 1/√3 1/√2 1/√2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी कि √3, और 1/0 इन्फिनिटी। आया क्या समझ में? क्लियर इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, ठीक है ना। ये वैल्यूज है इसके, है ना। ठीक है, चलो तो 2 × 1/4, है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है। माइनस 3/2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3, तो 1/2 हो गया, माइनस 3/2 प्लस 3, तो 1/2 1 माइनस 3 -2/2 आएगा प्लस 3, है ना। तो -1 प्लस 3, बताइए +2 आएगा क्या? तो आंसर विल बी प्लस का 2। क्लियर। क्या तकलीफ है बताओ इन सवालों में? सोचो एक बार, अपने आप से पूछो, क्या कोई तकलीफ है? वैल्यू तो रखना है, बस सॉल्व करना है ना यार, और क्या करना है? ठीक है, इजी तो है ना। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री पूरी इजी है। थोड़ी सी शांति रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं।
सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक मिनट, कहाँ रहा, ये रहा। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री √3 tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। क्लियर। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। क्लियर। तो √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 माइनस 1/√3 आएगा। समझते हो क्या? अरे √3 इंटू √3 1 होता है ना यार, सॉरी 3 होता है ना, तो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। क्लियर। ठीक है। तो 3 माइनस 1 तो √3 इंटू 2/√3, तो √3 कैंसल, बताइए आंसर 2 आएगा क्या? क्लियर, इतनी बात है ना। तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ये 2 आंसर आया। क्या समझ आया सभी को? बोलिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं ना। ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं ना, ये टेबल बना रखते हैं इतना सा। ठीक है, इतनी बार मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं, देखते देखते भी याद होगा ना यार। सोचो, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दोगे ना, है ना? ध्यान से सुनो। ठीक है, ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब ए और बी एक्यूट एंगल है। कैसे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ए और बी। एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। मतलब ए भी 90 डिग्री से छोटा है और बी भी 90 डिग्री से क्या है, छोटा। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, और हिंदी लिख देता हूं, 90 डिग्री से छोटे हैं। ए तथा बी दोनों ही छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। तो ए और बी दोनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, मतलब बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो, हमें एक तो रिलेशन दिया है sin a प्लस बी बराबर 1 और cos b बराबर 1/2। ध्यान देना, घबराना नहीं इनसे। देखो इधर, sin a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है हमें, 1, और cos b की वैल्यू क्या है हमारी, cos b की वैल्यू है 1/2। क्लियर। sin a प्लस बी की वैल्यू 1 है और cos b की वैल्यू है 1/2। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, है ना? ठीक है, अच्छा बताओ, साइन में कितने डिग्री पे, इसकी जगह जो भी होगा कोई तो डिग्री होगा, इसकी जगह a प्लस बी की जगह कोई तो डिग्री होगा। साइन में कितने डिग्री पे 1 आता है, बताओ? 90 डिग्री पे आता है कि नहीं आता है? तो हम जानते हैं कि साइन में यदि 1 लाना है तो साइन के साथ कितना डिग्री होना चाहिए, 90। मतलब a प्लस बी का वैल्यू 90 हुआ क्या? यदि साइन के सामने 1 है मतलब कन्फर्म इसके साथ 90 डिग्री लिखा है, यानी कि a प्लस बी 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? a प्लस बी 90 डिग्री होगा तभी तो साइन 90 1 आएगा, क्योंकि साइन में 1 तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन 90 यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 90 हुआ कि नहीं हुआ? सरलता से देखो, टफ नहीं करो ज्यादा। a प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री हुआ, 90। अरे साइन 90 डिग्री, तो साइन में 1 कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पर होता है, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है या नहीं? अच्छा, कॉस में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। तो b का वैल्यू 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? cos 60 डिग्री तो 1/2 हुआ होगा, तो b का वैल्यू 60 डिग्री। अब आप सोचो, 90 में से b का वैल्यू 60 डिग्री, तो a का 30 बचा क्या? तो a और b अलग अलग आ गए ना, यही तो निकालना था ना शायद हमें, है ना? तो बताइए a का वैल्यू 30 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, इतनी बात ठीक है ना? तो 90 डिग्री में से b का वैल्यू यदि 60 है तो 90 में से 60 गया तो a का वैल्यू कितना बचा, 30। क्लियर है क्या इतनी बात? तो 90 में से 60 गया तो a का वैल्यू कितना बचा, 30। क्लियर है इतनी बात ठीक है ना? 90 में से 60 गया तो a का वैल्यू कितना बचा, 30। क्लियर ठीक है ना?
तो यदि बी 60 डिग्री है तो ए का वैल्यू कितना बचा 30, तो ए 30 और बी कितना हुआ 60। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ए 30 और बी 60, क्या निकालना था हमें? ए की वैल्यू। अच्छा, तो ए 30 डिग्री आएगा ना आंसर, ए का मान कितना आएगा 30 डिग्री। क्लियर है क्या इतनी बात? तो ए बराबर बनेगा आपका 30 डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो 90 में से 60 गया, cos 60 डिग्री 1/2, तो ए का वैल्यू कितना बचा 30, तो ए का वैल्यू है। समझ में आया क्या? साइन ए प्लस बी यही समझ जाओ यार, सीधी सी बात है, ए प्लस बी 90 डिग्री आएगा, साइन 90 डिग्री पे तो 1 होता है, यानी कि ए प्लस बी बराबर 90। यहीं से देखकर लिख दो सीधे 90। और कॉस में कितने डिग्री पे 1/2 होता है? 60 डिग्री, यानी कि बी का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 90 में 60 गया तो एक हिस्से में 30 रुपए बचे। सीधी सी बात है, तो ए बराबर 30 डिग्री। क्लियर आया ना समझ में सभी को? चलो आगे चलते नेक्स्ट पे ना, सरल है, बिल्कुल सरल है। 2-3-4 बार चीज करोगे ना तो अपनी सी लगने लगती है, फिर सरल हो जाती है। पहली बार में कोई चीज टफ लगेगी, अटपटी लगेगी, 3-4 बार रिपीटेशन में करोगे दैट विल बी बिकम इजी, है ना। चलो और आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, सवाल नंबर 12। साइन ए बराबर √3/2, तब tan 3a/2 की वैल्यू हमें निकालनी है ना। ठीक है, साइन ए बराबर 3/2, तो अब बताओ साइन √3/2 साइन में कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री। तो बताइए ए का वैल्यू 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे साइन में कितने डिग्री पे √3/2 आएगा? साइन में √3/2 60 डिग्री, यानी कि ए का वैल्यू 60 डिग्री हुआ। देखो अलग से लिख देता हूँ, है ना, साइन ए का वैल्यू √3/2, तो साइन में कितने डिग्री पे √3/2 होता है? 60 डिग्री पे, यानी कि ऑब्वियसली ए का वैल्यू 60 डिग्री होगा, तभी तो √3/2, यानी कि ए बराबर 60 डिग्री है। क्लियर? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? tan 3a/2 की। 3a/2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए का वैल्यू 60 डिग्री पुटअप कर दे, ए का वैल्यू 60 पुटअप कर दे, तो 6 3 18, 180/2, तो बताइए tan 90 डिग्री आएगा क्या? है ना, ए का वैल्यू पुटअप कर दिया हमने 180, तो 180/2 यानी कि tan 90 डिग्री हुआ, और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। परिभाषित, अपरिभाषित, इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, मतलब आंसर इज अपरिभाषित। अच्छा एक पिक्चर है ना, अपरिचित, देखिए क्या आपने, अपरिभाषित मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्लियर इतनी बात? ठीक है, 60 रखेंगे तो 60 × 3 180/2 90 डिग्री, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। आया समझ में क्या कर रहे हैं? समझ रहे हो ना सभी लोग? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर, है ना। इजी क्वेश्चन है यार, सब सरल है, संसार पूरा सरल है। चलो हाँ, इसको करते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, और आपको वैल्यू कैसे निकालनी है? cot θ/3 की वैल्यू आपको निकालनी है ना। चलो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुटअप कर दे, 90 डिग्री बाई 3, तो बताइए cot 30 डिग्री हुआ क्या ये? तो cot 30 डिग्री कितना होता है? √3 होता है, √3। थीटा के 90 तो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री यहाँ पे आता है ना, एक मिनट सॉरी, अरे cot थीटा, cot 30 डिग्री पे क्या होता है? √3 होता है। क्या होता है? √3, तो √3 है ना। ठीक है, आंसर विल बी √3। ठीक है, चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है, अगला देखिए 14 आकृति में, 14 को बाद में करेंगे, 14 को पेंडिंग रखो, भी बाद में करेंगे, है ना। 15 पर आते हैं, 15 को भी बाद में करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला हम बाद में सीखेंगे, है ना। ठीक है, बाद में रहने दो, मत छुओ 15 को, बाद में मैं जो बोल रहा हूं उसको बाद में, अभी नहीं देखना। ठीक है, इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व, है ना, ये तो इजी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए
साइन ए प्लस बी बराबर 1 है ना, और कॉस ए माइनस बी बराबर भी 1। क्लियर। यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, ध्यान देना, और एक कॉस ए माइनस बी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना, ए माइनस बी की वैल्यू भी क्या है 1। अब साइन में 1 बताइए कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है क्या? तो साइन में 1 जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। क्लियर। तो ऑब्वियसली ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तभी तो 1 है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। क्लियर है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ए माइनस बी, ए प्लस बी की कॉस ए माइनस बी बराबर 1, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, 0 डिग्री। अरे कॉस में 1, साइन में 1 90 डिग्री पे, लेकिन कॉस में 1 0 डिग्री पर होता है ना, तो ए माइनस बी का वैल्यू 0 डिग्री आएगा। बताइए आएगा या नहीं? कॉस में 0 डिग्री पे 1 होता है, 0 डिग्री पे, यानी कि कॉस 0 डिग्री है, यानी कि ए माइनस बी की जगह 0 डिग्री लेगा, यानी कि ए माइनस बी बराबर 0 है। और साइन में कितने डिग्री पे 1 होता है, 90 पे, तो ए प्लस बी की जगह 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है, ए प्लस बी तभी तो 1 है, तो ए प्लस बी 90। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी बराबर 0, तो बी उधर जाएगा, तो ए बराबर बी, ए बराबर बी का मतलब 90 में से ए और बी बराबर बराबर 45, 45 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे ए माइनस बी बराबर 0, बी उधर जाएगा। ये क्या बोल रहा है ये आपसे, सुनो ना इसकी बेचारे की क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया ए और बी बराबर है। क्या बोल रहा है ये, कि भैया ए और बी क्या है, बराबर है। यदि ए और बी बराबर है तो 90 में से दोनों को बराबर बराबर दे दो ना, तो ए भी 45, बी भी 45, ये आंसर आएगा। ए भी 45 और बी भी 45। क्लियर। तो ए भी 45 और बी भी 45। क्लियर है क्या इतनी बात? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है, अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। चलो रखो, वैल्यूज रखो, आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, है ना। वैल्यू पुटअप करने वाले क्वेश्चन है यार सारे। देखो रखते, 4 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। 4 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर। चलो तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर। क्लियर। चलो अब देखो, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस 1/4, 4 से 4 कैंसल, 1 प्लस 2 माइनस 1/4, 3 माइनस 1/4, 4 3 जा 12 माइनस 1, बताइए 11/4 आएगा क्या आंसर? तो आंसर विल बी 11/4। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? हाँ, 11/4 बनेगा या नहीं आंसर? बोलो बोलो बोलो, बनेगा ना 11/4। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो आंसर विल बी 11/4। ठीक है, चलो और आगे चले, और क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, सेवनटीन के बाद 18, ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 साइन। ये भी फॉर्मूला है, छोड़ दो इसको, फॉर्मूला है, हट नहीं करेंगे तुझे अभी सॉल्व हम। 19 थीटा, ये थीटा है, थीटा एक न्यून कोण है, न्यून, न्यून मतलब एक्यूट है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब कि थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्लियर, थीटा लेस देन 90 डिग्री, ऐसा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है सवाल। चलो अब साइन 2 थीटा बराबर 1 दिया है,
ध्यान देना, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या दी है 1। ऑब्वियसली साइन में कितने डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री रहा होगा तभी तो 1 होगा, यानी कि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री है। समझो ना बात को, साइन में 1 आया है मतलब कंफर्म 90 डिग्री है। 90 डिग्री 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 आएगा क्या, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तो थीटा बराबर 45 डिग्री आया क्या समझ में, ठीक है, क्लियर है ना सभी को, ओके। तो देखो समझो बात को, इसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत सरलता से, मजा आएगा, बस आपको रिपीट कर करके प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। चलो सो ओके डन, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में मिलते हैं इसी एनर्जी, इसी जुनून, इसी मोटिवेशन के साथ। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।